हेलो सो एवरीवन, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग गणित में प्रश्नावली 4.4 सॉल्व करेंगे। गणित में प्रश्नावली 4.4 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। क्लियर, ये आप लोगों को पता है कि ये समीकरण है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि हमको हल लिखना पड़ता है। क्लियर, तो हमने हल लिख लिया है। जब हल लिख लिया है तो हम क्वेश्चन को भी लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो इसे किस रूप से करेंगे हम, व्यापक रूप से। ठीक है, तो व्यापक रूप का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो a b c, तो a = 2, b = -3, c = 5। तो हम कैसे लिख लेंगे कि a = 2 होते हैं और b = -3 है और c = 5 है। क्लियर, तो जब इसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो हमें मूलों का अस्तित्व यानी इसका सूत्र लगाना पड़ेगा। d = b² - 4ac। क्या होगा इसका सूत्र, d = b² - 4ac। तो हमको d ज्ञात करना है, b बराबर कितने हैं, -3। ठीक है, तो इस पर b का वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, -4 का 4, a बराबर कितने हैं, 2, c बराबर कितना है, 5। क्लियर, तो d बराबर देखिए 3 × 3 करेंगे 9 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगी 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंच 40। ठीक है, कितने हो गए, 40। अब d बराबर 9 में से 40 गए, कितने बचेंगे, 31, है ना। तो छोटी संख्या में से बढ़ी जा रही तो क्या करेंगे, इसका माइनस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, माइनस। जब माइनस की संख्या आ जाती है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। माइनस की संख्या आती है ना तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्लस की आती तो अस्तित्व होता। ठीक है, तो अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। जब माइनस की संख्या आ जाए ना तो इसका कोई हल नहीं है। अगर प्लस की होती तो हमको हल करना है। तो क्वेश्चन में भी क्या कहा है कि प्रकृति ज्ञात, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका मूल का अस्तित्व नहीं है तो ये ज्ञात नहीं करना है, यहीं तक रहना है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये रहा, देखिए पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसे भी क्या ज्ञात करना, अगर मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करना है और नहीं है तो उसे नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस रूप से करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो कौन सा रूप लग जाएगा अपना, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो a बराबर कितना है, a बराबर है 3, b बराबर है -4√3 और c बराबर कितना होगा, 4। क्लियर, तो चलिए इसे कैसे ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा देते हैं। d = b² - 4ac। तो b बराबर क्या है, -4√3 का होल वर्ग। ठीक है, 4 है। a बराबर कितना होगा, 3 गुणित और c बराबर कितने हैं, 4। क्लियर, तो अब देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे कि वर्ग है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 4 चौको 16, 16 × 16 48 और माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो जाएंगे, 48 माइनस है 4 × 3 = 12 और 12 चौको 48। ठीक है,
तो डी बराबर क्या होगा, 48 में से 48 गए 0। तो जब 0 है तो 0 कैसी संख्या है, प्लस वाली, ठीक है। तो 0 का तो अस्तित्व है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका अतः इसका अस्तित्व है एवं मूल समान होंगे। क्या होगा, मूल समान होंगे। तो इसका जब अस्तित्व है, इसके मूल समान होंगे, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका करते हैं। तो देखिए, जब हमको अब सॉल्व करना है कि उसका अस्तित्व है, तो द्विघात सूत्र लगा देते हैं। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ठीक है, ये होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर फिर लिख दिया a बराबर 3, b बराबर माइनस के अंडर रूट 4, b बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3, c बराबर 4, ये थे ना अपने। तो अब हमको इधर सूत्र में लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, d बराबर कितने हैं, माइनस b बराबर कितना है, माइनस की 4 अंडर रूट 3, ठीक है, यही है ना। अब प्लस लगा है, अब अंडर रूट में क्या है, d बराबर कितने निकला था अपना 0, तो 0 रख देंगे। 2 अपने हैं, a बराबर कितनी है 3, ठीक है। तो ये रहे आपके 3। तो आप क्या करेंगे कि माइनस b भी तो है साथ, तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 0, अंडर रूट हट जाएगी। चलिए, तो इसका अंडर रूट जाएगा 0, 2 तिया 6, क्लियर हो गया इतना। अब क्या करना है कि जब 0 हो गया है तो इसे क्या कर सकते हैं कि 0 हट जाएगा ना, तो 0 का तो कोई मान नहीं होगा, तो 4 अंडर रूट 3/6, ठीक है। तो इसे काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या बचा 2 अंडर रूट 3/3, यही बचा ना, 2 अंडर रूट 3/3। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक हम प्लस की ले लेते हैं और एक माइनस की ले लेते हैं। तो इधर प्लस माइनस था, तो हमने प्लस माइनस लगा दिया है, ठीक है। तो एक जे हो गया और एक जे प्लस की थी, तो अब एक हम कैसी ले लेते हैं, माइनस की, 4 अंडर रूट 3/6, तो इसे काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आ गया अंडर रूट 2/3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं कि हम 2 अंडर रूट 3/2 माइनस 2 अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता तो इसका अंडर रूट है ना, अंडर रूट का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे हम, ठीक है। ओ सॉरी, 2 काय को 3 3 ही तो हैं, क्या गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, 3 3 है, तो अंडर रूट 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 का, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। तो देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट, तो क्या बचा 2/अंडर रूट 3, और इधर क्या बचा 2/अंडर रूट 3। तो देखिए दोनों मान एक से समान निकले ना, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए समझिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए ये रहा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन जब करेंगे हम, तो क्या करना पड़ता है, व्यापक रूप लेते हैं, ठीक है ना। व्यापक रूप लेंगे तो क्या आ जाएगा, हल, ठीक है। कैसे हल करेंगे, सभी लोगों को पता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर माइनस के 6, c बराबर 3, ठीक है, ये हो गया। तो अब सूत्र कौन सा लगाना है, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b बराबर क्या है माइनस के 6, तो इस पर वर्ग आ जाएगा 4, a बराबर कितनी है 2, c बराबर कितनी है 3, तो ये लिख दिया, ठीक है। तो 6 और 6 का गुणा करेंगे, 6×9 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 3 24, ठीक है। तो d बराबर 36 में से 24 गए कितने बचे 12,
तो ये कैसी संख्या बची, प्लस या माइनस में, है ना, प्लस में बची। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व है, अतः इसका क्या है, अस्तित्व है, एवं मूल्य भिन्न होंगे, एवं मूल्य भिन्न होंगे। जब इसका अस्तित्व है तो हमको अब द्विघात सूत्र द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो क्या लगाएंगे हम, द्विघात सूत्र। तो चलिए द्विघात सूत्र लगाते हैं। द्विघात सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। ठीक है, तो माइनस बी बराबर क्या है, माइनस बी बराबर क्या है, 6 है ना माइनस के, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी बराबर कितने निकले, 12 बटे में 2, और ए बराबर कितनी है अपने पास, ए बराबर है 2, तो ए बराबर लिख लिए 2। ठीक है, तो देखिए ये हो गया है। अब किसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे में 2 दूनी 4 हो गया ना, 2 दूनी 4। अब कैसे करेंगे हम कि क्या करेंगे हम, अंडर रूट 12 है ना, तो इसका एलसीएम वो गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। कैसे, 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा बटे में 4। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है, 2 हमको कॉमा ले लेना है, तो 2 कॉमा ले लिए, तो 2 तिया 6 हो गए, प्लस अंडर रूट के 3 बचे, ठीक है, बटे में 4। तो चलिए ये हो चुका है अब आपका। तो क्या करना है अब, प्लस माइनस हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काट दिया है, तो क्या बचा अपने पास, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो ये प्लस माइनस में है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ले लेंगे प्लस, एक ले लेंगे प्लस, अरे यार एक ले लेंगे प्लस में, ठीक है, बटे में 2, एक लेंगे माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो ये एक हो गई प्लस में और एक माइनस में। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² प्लस kx प्लस 3। ठीक है, तो अब इसे हम किस विधि द्वारा करेंगे, वही व्यापक रूप द्वारा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है k, और c बराबर क्या है 3। ठीक है, जब हम इसको द्विघात समीकरण के द्वारा ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या लग जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो d बराबर b बराबर क्या है k, तो k का वर्ग हो जाएगा, -4 है, a बराबर कितनी है 2, c बराबर है 3। ठीक है, तो d बराबर k का k में करेंगे k वर्ग, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24। ठीक है, तो ये हो गया 24, k बराबर k² माइनस 24। ठीक है, जब k हटाएंगे, k का वर्ग हटाएंगे तो k बराबर अंडर रूट 24 हो जाएगा। तो k बराबर क्या है 24 है, तो अपन 24 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे देखिए ऐसे करके देख सकते हैं, 12 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो ये हो गया। तो एक जोड़ी बाहर और 2 दूनी 6, तो क्या जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो ये कैसी आ गई, प्लस माइनस की। ठीक है, प्लस माइनस की संख्या आ गई ना, तो प्लस माइनस की आ गई, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक ले लो प्लस में और एक ले लो माइनस में। ठीक है, तो क्या करना था, उसके 2 बराबर मूल हो, तो 2 बराबर मूल है नहीं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी
क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा क्वेश्चन क्या है, के एक्स माइनस 2 कोष्टक में है +6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे कि के एक्स का एक्स में गुणा कर दो, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगी माइनस के एक्स का 2 में, तो 2 के एक्स हो जाएंगी +6 बराबर 0 है। तो क्या करेंगे, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, के, बी बराबर माइनस के 2 के और सी बराबर 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, 6 बराबर 0। तो क्या करना है अब इसमें बताइए आप, सूत्र लगा लें, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो डी बराबर बी बराबर क्या है, माइनस के 2k का वर्ग। ठीक है, माइनस 4, ए बराबर कितने हैं, के। ठीक है, सी बराबर क्या है 6। तो डी बराबर हो गया -2k का -2k में गुणा करेंगे तो 4k आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 कम 4 का k में 4k हो जाएगा, फिर 4k का 6 में 6 चौको 24, तो क्या हो जाएंगे 24k। अब क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको 4k स्क्वायर हुआ है ना, स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है। तो क्या कर सकते हैं कि के स्क्वायर यानी इसमें से क्या 4k कॉमा ले लें, 4k कॉमा ले ली। ठीक है, अब बचा क्या 4k, तो एक के ही बची ना, और 4 6 24, ये हो गया क्लियर। इतना आ गया समझ में। तो क्या कर सकते हैं, 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो 4k बराबर 0 और ये k माइनस में है तो कैसी हो जाएगी प्लस में, तो क्या जाएगा k बराबर 0/4 और k बराबर 6। अब k का 0 का 4 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, k बराबर 0 ही आ जाएगा और k बराबर 6। तो क्या है, अतः मूल, इसके मूल क्या निकले 0 और 6। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ये आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है? तो हमने बना ली है एक आम की, ये देखिए बगिया। ठीक है, ये बन गई बगिया और उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या एक ऐसी आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लंबाई ये हो गई और चौड़ाई से दुगनी यानी 2। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हल करते हैं हम। तो कैसे करेंगे, माना की चौड़ाई क्या हो जाएगा, माना की चौड़ाई क्या है x। ठीक है, और लंबाई क्या है 2x, लंबाई 2x हो गई। अब क्या कर सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, आम की बगिया बनाना संभव है उसका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, आम की बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर, 800 मीटर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल की बात आती है, क्षेत्रफल में कैसा सूत्र लगता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई कितनी है अपने पास 2x है ना, तो लंबाई 2x, चौड़ाई कितनी है x बराबर 800 मीटर हो गया।
तो 2x का x में गुणा करेंगे 2x² बराबर 800। तो कैसे कर सकते हैं, x² बराबर 800/2, काट दो 2 चौको 8, 0 के 0, तो x² बराबर 400। अब x का वर्ग हटाएंगे तो कितनी पे जाएगा, 400 पे वर्ग, ठीक है। तो x बराबर 400 का वर्ग कितना होता है, 20। 400 का वर्ग कितना होता है, 20। तो क्या पूछा है कि उसका क्षेत्रफल इतना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अतः चौड़ाई हमारे पास क्या निकली, अतः चौड़ाई माने x बराबर कितना निकला, 20 मीटर। अब क्या करना है, लंबाई है ना, तो लंबाई कितनी है, 2x है ना, लंबाई 2x है, 2 गुणित x माने कितने निकले, 20 है ना। तो कितनी आ जाएंगे, 20 दूनी 40 मीटर, ठीक है। कितना आ गया, 40 मीटर। तो आम की बगिया बनाना संभव था, तो हम कह सकते हैं अतः आम की बगिया बनाना संभव है। अतः आम की बगिया बनाना संभव है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। क्या कहता है क्वेश्चन, दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल था। तो हम क्या मान सकते हैं कि देखिए पहला, दो दोस्त है ना, तो क्या हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा बराबर कितना है, 20 वर्ष है ना। योग कितना हो गया, 20 वर्ष। तो पहले को माना क्या, x प्लस दूसरा, ठीक है, बराबर 20। तो क्या करेंगे, दूसरा बराबर 20 प्लस की है ना x, तो माइनस का x, तो दूसरा क्या निकला, 20 माइनस x, ठीक है। तो कह सकते हैं कि माना कि पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, x वर्ष, ठीक है। फिर दूसरे मित्र की आयु क्या है, दूसरे मित्र की आयु हमने क्या निकाली, 20 माइनस x, क्लियर। अब क्या पूछा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, यानी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। आयु वर्षों में गुणनफल हो जाएगा, तो चलिए इसे माइनस में करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु है ना, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु है ना, दोनों मित्रों की आयु 4 वर्ष पूर्व, यानी x में -4 और x माइनस 20 थी ना दूसरे मित्र की आयु, तो उसमें करेंगे 4, तो 20 में से 4 घटा दो 16 माइनस x बराबर कितनी, 48 है ना, 48 है। तो बस इसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए इसका इसमें करेंगे, x का 16 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x, x का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस की x², -4 का फिर 16 में करेंगे तो 16 चौको 64, -4 का माइनस x में, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 का x में 4x बराबर 48, क्लियर। तो चलिए अब क्या करते हैं, x² एक साइड में निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, x², फिर क्या है x, तो एक 4x और प्लस के 16x, क्या है 4x और प्लस के 16x कितने हो गए, 20x है ना, 4x प्लस 20x, ठीक है,
माइनस के 64 बचे और ये रहे आपके 48। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, माइनस के x² प्लस 20x माइनस के 64। अब पक्षांतर करेंगे तो 48 कैसे हो जाएंगे, प्लस के हैं तो माइनस में, तो ये समीकरण बन रहा है अपना। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं कि -x² प्लस 20x, अब ये क्या हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 64 और 48 जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी, 112 बराबर 0। तो क्या कह सकते हैं कि हम, हो गया। आप माइनस की x है तो माइनस हटाएंगे तो माइनस कॉमा ले लो, तो x² प्लस की है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की। ठीक है, ये हो गया। अब हमने x² माइनस 20x प्लस 112 क्लियर बराबर 0। अब अपना समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, उसको व्यापक रूप से हल कर देंगे। ये x² प्लस, तो चलिए इसे उसी से कर देंगे, bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर माइनस के 20 और c बराबर 112। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। d बराबर सूत्र लेंगे b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये ले लिया है। अब b बराबर क्या है, माइनस के 20 तो b का स्क्वायर है माइनस 4, ए बराबर कितना है 1 और c बराबर है 112। ठीक है, तो d बराबर -20 कितने हो जाएंगे, -20 और -20 कितने हो जाएंगे, 20 दूनी 40 है ना, कितने हो जाएंगे 400, 20 गुणा 20 करोगे 400, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 का 1 में, सो 1 4 एकम 4 आएगा और 112 का फिर 4 में, तो कितने आ जाएंगे 448। ठीक है, तो d बराबर 400 में से 448 घटा दो तो 448 ही बचेंगे। अब देखिए छोटी संख्या में से बढ़ी जा रही है, तो ये कैसी हो गई, माइनस की। अगर माइनस की हो गई है तो इसका वास्तविक मूल है या नहीं बताइए, तो इसका वास्तविक मूल नहीं है क्योंकि माइनस की हो गई है ना। तो क्या कह सकते हैं हम, अतः इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। जब वास्तविक हल नहीं है तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो हमें क्या बनाना है, एक पार्क। तो देखिए हम एक पार्क बना देते हैं, ये रहा आपका पार्क। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पार्क। अब इसे नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो क्या बनाएंगे कि माना की लंबाई x मान लेंगे और चौड़ाई y मान लेंगे, तो ये हो गई x और ये हो गई y। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माना कि लंबाई हो गई x और चौड़ाई हो गई y। ठीक है, अब क्या कहता है कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है। तो अब परिमाप की बात आती है तो क्या बनाया हमने, पार्क है ना। पार्क कैसे बनेगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना है 80 मीटर। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है ना बराबर 80। तो लंबाई है ही अपनी, लंबाई 2 है, लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y बराबर 80। अब 2 का x में 2 गुणा तो 2x, 2 का y में 2, 2y बराबर 80। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि हम 2 2 कॉमा ले लेंगे, इसमें 2 2 कॉमा ले लेंगे
2 कॉमा लिए तो क्या 2 से भाग दे दो, ठीक है, 2 से भाग दे दिया तो 2 से दिया तो x, 2 से दिया तो y, और 2 से दिया तो 2 दूनी 4, तो 80 हो गए। अब इसी हमें समीकरण बनाना, तो x बराबर 40 प्लस की y है तो माइनस की y हो जाएगी। ये रहा आपका पहला समीकरण बनकर तैयार। तो चलिए एक शर्त हो गई, अब दूसरी करते हैं कि आयत का परिमाप हो गया, अब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर। चलिए निकालते हैं। तो आयत का तो अब क्या निकालना था अपन को? आयत का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना था? 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही था ना। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई कितनी थी अपनी? x गुणित चौड़ाई कितनी थी? y बराबर 800। तो ये रहा आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है, 2 बन गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपना तो चलिए 2 में रखना है तो हमको 2 उतारना पड़ेगा पहले। x गुणित y बराबर 800 दूसरा उतारा। अब x का मान रखना है तो x का मान क्या है? 40 माइनस y। तो हमें x की जगह रखना है 40 माइनस y, और y है ही अपनी, ये गुणित बराबर 800, ठीक है। अब 40 का y में देंगे तो कितना आएगा? 40y माइनस y का y में, तो माइनस का y स्क्वायर बराबर 800, ठीक है। अब माइनस का y स्क्वायर प्लस के 40y बराबर 800 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? देखिए इधर 400 हैं, हम अपन लोग क्या कर रहे हैं? 800, तो 400 कर देते हैं उसे, ठीक है। तो कितनी है भाई? 400 हैं। अपन लोग भूल रहे थे 800 800 लगे करने, जब से कितने हैं? 400। इधर भी 400 हैं। एक जगह भूले तो सब जगह भूलते चले गए, है ना। तो कितने हुए? x बाय स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? माइनस हटाना है तो माइनस कॉमा लेंगे, बाय स्क्वायर प्लस की है तो माइनस में, और माइनस की है तो प्लस में, ठीक है। तो ये रहे आपके समीकरण। अब ये वो हट गई है ना माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा समीकरण बनकर तैयार है। जब समीकरण बनकर तैयार है तो हमको क्या लगाना है? द्विघात सूत्र, ठीक है। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला माइनस बी प्लस √d/2a, ठीक है, ये होगा। तो माइनस बी बराबर कितनी है अपने पास? इसमें ही से देख लो, लिखे नहीं अपन ने, है ना। तो इधर लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर माइनस के 40 और c बराबर 400, क्लियर। तो अब क्या जाएगा? माइनस b बराबर क्या है? माइनस की 40, तो माइनस पहले से है तो 40 प्लस माइनस d बराबर क्या निकला अपना? d बराबर क्या निकला था? d बराबर क्या निकला? 0, है ना। तो d बराबर 0, 2 गुणित a बराबर कितना है? 1, तो 1 लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गई। अब 0 है तो प्लस का 0 बटे में 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। जब प्लस माइनस का है ना, प्लस माइनस का, तो 1 प्लस में ले लो, ये माइनस में ले लो, तो 40 प्लस 0 बटे 2, 1 आ जाएगा 40 माइनस 0 बटे 2, ठीक है। तो 2 से 40 काट दो, 2 से 40 काट दो, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा कि 20 प्लस 0, और इधर आ जाएगा 20 माइनस 0। तो माइनस में 0 में प्लस कर दो तो क्या जाएगा 20 के 20, और इसमें करोगी तो 20। तो किस बराबर निकल रहा था अपना, y बराबर, है ना, ये y बराबर निकल रहा था ना। तो y बराबर क्या आ गया 20 और y बराबर 20। ठीक है, माइनस का कहाँ से आएगा। ठीक है, तो अतः मूल क्या आ जाएंगे 20,20। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट में पूछिए, हम कमेंट में आंसर भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब ये प्रश्नावली अपनी देखिए, ये प्रश्नावली अपनी 4.4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू कि आपको ये अच्छी प्रश्नावली लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये प्रश्नावली अच्छे से आने लगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।